रात को सोते वक्त मैंने महसूस किया कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी। उस वक्त मैं गहरी नींद में था। मैंने सोचा शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उसकी हरकतों से मेरी नींद खुल गई। तब मैंने देखा यह कोई सपना नहीं है, सच में मेरी बहन मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने बहन को डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, ये क्या हरकत मेरे साथ कर रही है? बहन की ऐसी हरकतों को देखकर मैं दंग रह गया था। उसकी आंखों में मैंने एक अजीब तरह की ख्वाहिश देखी थी। मेरे काफ़ी मना करने के बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। बहन होने के बावजूद भी वह मुझसे उस खुशी की जिद कर रही थी जो मैं कभी पूरी नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में उसने मेरे साथ जो किया उसे सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। मैं बाहर जॉब करता था। दिवाली की छुट्टी पर गांव आया था। रात के 10 बजे मैं घर पहुंचा तो देखा सब सो चुके थे। घर पहुंचते ही मैंने मम्मी को उठाया। उनसे थोड़ी बातचीत के बाद मैंने खाना खाया और सो गया। रात ज़्यादा हो गई थी इसलिए मैंने रूबी को नहीं जगाया था। लेकिन सुबह होते ही मेरी बहन मुझे जगाने लगी। मैंने नींद में ही बहन से कहा अभी मुझे सोने दो, लेकिन उसने मेरे ऊपर से चादर खींच दी। मैं घबराकर उठा तो देखा मेरी हालत ख़राब थी। मुझे बहुत शर्म सी महसूस हुई, लेकिन बहन मेरी इस हालत को देखकर हंसने लगी। मैं जल्दी से उठा और तौलिया लपेट ली। अब मेरी बहन छोटी नहीं थी, वह बड़ी हो चुकी थी। उसकी असली सुंदरता तो अब छलकी थी। मैं एकटक उसे ही देखे जा रहा था। बहन की आवाज़ से मेरा ध्यान टूट गया। उसने कहा भैया ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा सच में तू तो पहले से बहुत बदल गई है, मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। बहन ने कहा भैया तुम मुझे बाद में देख लेना, पहले ये बताओ मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो? मैंने कहा तेरा गिफ्ट अलमारी में रखा है, जाकर ले लो। वह जल्दी से अलमारी की तरफ भागी और गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो गई और उसी खुशी से वह मेरे पास आई और मुझे बहुत अजीब तरीके से पकड़ लिया। बहन के सटते ही मुझे नीचे से कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैं उठा और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। बाथरूम से निकलकर मैंने सुबह का नाश्ता किया। नाश्ता करते वक्त बहन मेरे पास आई और कहने लगी भैया आप मुझे घुमाने ले चलोगे ना? मैंने कहा हाँ ठीक है। नाश्ता करने के 2 घंटे बाद हम लोग घूमने के लिए वाटर पार्क चले गए। दिन भर घूमने के बाद हम लोग थक गए थे। शाम को जब वापस आए तो देखा मम्मी ने खाना तैयार किया हुआ है। फिर हम सब खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। थकावट की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई थी, लेकिन आधी रात को मुझे ऐसा लगा मेरी बहन मेरे साथ कुछ कर रही है। जब मैंने आँख खोलकर देखा तो सच में मेरी बहन मेरे साथ कुछ अजीब सी हरकत कर रही थी। शायद वह मेरे साथ फिजिकल होना चाहती है, लेकिन जब मैंने बहन को टोका तो सकपका गई। उसने अपना हाथ मेरे ऊपर से खींच लिया। मैंने बहन से कहा तुम क्या कर रही हो? तब बहन ने कहा भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा आप सो रहे हो। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी।